अब आप 9 से ज़्यादा सिम नहीं खरीद सकते हैं और ना ही किसी की फर्जी आईडी पर सिम कार्ड खरीद सकते हैं। अगर ऐसा किया तो आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि टेलीकॉम नियमों को लेकर एक नया कानून टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 अब लागू हो गया है। इसके साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में अब काफ़ी कुछ बदलने भी जा रहा है। ये नया कानून 26 जून से देश में लागू हो गया है, जिसे पिछले साल दिसंबर में ही संसद से पास कराया गया था। ये कानून 138 साल पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की जगह लेगा। अब तक इसी कानून से टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल किया जाता था। साथ ही साथ ट्राई एक्ट 1997 में भी कई बड़े बदलाव होंगे। इस कानून में कुल 62 सेक्शन हैं, लेकिन फिलहाल इसके 39 सेक्शन ही लागू किए गए हैं। इन धाराओं में कानून के पैरामीटर्स, पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की सेफ्टी, डिजिटल इंडिया फंड, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यूजर्स की सेफ्टी, क्राइम जैसे अहम मुद्दों को कवर किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस नए नियम का आपके जीवन में क्या और कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अब कोई भी शख्स अपने नाम पर सिर्फ 9 सिम कार्ड ही ले सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के लोग सिर्फ 6 सिम कार्ड ही ले सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अगर पहली बार उल्लंघन हुआ तो 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, और अगर इसके बाद भी 9 से ज़्यादा सिम हुए तो फिर 2 लाख रुपए का हर्जाना देना होगा। इसके अलावा फर्जी तरीके से यानी किसी और की आईडी पर सिम कार्ड लेना भी अब अपराध होगा, और उसके लिए 3 साल तक की कैद, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर हर्जाना और जेल दोनों हो सकती है। नए कानून से आपको स्पैम कॉल और मैसेज से भी छुटकारा दिलाया जाएगा। इस कानून का मकसद कंज्यूमर को स्पैम मैसेजेस से बचाना है। यूजर की सहमति के बिना कमर्शियल मैसेज भेजने वाले ऑपरेटर्स को 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और उसकी सर्विस पर भी रोक लगाई जा सकती है। टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी तरह का प्रमोशन मैसेज भेजने से पहले यूजर्स की मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा यूजर्स की शिकायत सुनने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकें। एक बड़ी बात यह कि OTT प्लेयर्स या ऐप्स को टेलीकॉम सर्विस की परिभाषा से हटा दिया गया है। साथ ही साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम टेलीकॉम नियमों से बाहर रहेंगे। वहीं टेलीकॉम कंपनियों को जमीन मालिक की सहमति के बिना भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर मोबाइल टावर लगाने या केबल बिछाने की अनुमति देने का अधिकार भी अब सरकार के पास होगा। किसी भी आपात स्थिति यानी इमरजेंसी में या जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो, तब सरकार को यह अधिकार होगा कि वो जरूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड और आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट भी कर सकती है। सरकार युद्ध जैसे हालात या राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकेगी या उसे जब चाहे और जितने वक्त तक चाहे सस्पेंड कर सकेगी। हालांकि पत्रकारों को इसमें कुछ छूट दी गई है। खबरें भेजने के लिए मान्यता प्राप्त पत्रकारों के मैसेज की निगरानी नहीं की जाएगी। फिर भी अगर उनकी रिपोर्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कोई खतरा माना जाता है तो उनकी कॉल्स और मैसेज की भी निगरानी की जा सकती है और उन्हें ब्लॉक किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप के जरिए भी अब आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।